यूनिकॉर्न्स, बिलियन डॉलर की फंडिंग, फोर्ब्स 30 अंडर 30, सबको अपना स्टार्टअप खोलना है, राइट? पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर एक इल्यूजन है, एक ऐसी खौफनाक रियलिटी जिसे मैसिव पीआर बजट और फेक स्माइल के पीछे छुपाया जा रहा है। लाखों यंग इंडियंस अपना करियर, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फैमिली की सेविंग इस हसल कल्चर में आग की तरह जला रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो अगले बिलियनियर बनेंगे। कुछ लोग बिलियनियर बन रहे हैं बट वो तुम्हारे एक्सपेंसेस पे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हारा अपना ड्रीम स्टार्टअप या जॉब के बारे में व्यू हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। 2021-22 में एक चमत्कार हुआ। हर दूसरे दिन एक नया इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा था। बिलियन डॉलर का फॉरेन वीसी मनी इंडिया में फ्लड हो रहा था और मीडिया ने इन फाउंडर्स को रॉक स्टार बना दिया। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिकल ट्रैप है। एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है पर उसका एक्चुअल प्रॉफिट 1 रुपए भी नहीं, जबकि वो हर महीने 50 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। तो ये फाउंडर्स लग्जरी कार कैसे खरीद रहे हैं जबकि थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय को फायर किया जा रहा है रातों रात, वो भी जून कॉल पे। तो ये पैसा आ कहां से रहा है और आखिर जा कहां रहा है? सरफेस लेवल पे सब परफेक्ट दिखता है, फ्री फूड, बीन बैग्स, कैजुअल क्लोथ्स और वी आर ए फैमिली वाले टॉक्सिक स्पीचेस। यंग ग्रेजुएट्स को लगता है दे आर बिल्डिंग अ फ्यूचर। दे वर्क 14 आवर अ डे ऑन अ वीकेंड बिकॉज हसल इज अ कूल, राइट? अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। फाउंडर को प्रॉफिट बनाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें बस ग्रोथ दिखानी है अगली फंडिंग राउंड उठाने के लिए। वैल्यूएशन आर्टिफिशियली पंप की जाती है। जब सीरीज सी और डी फंडिंग आती है, फाउंडर अर्ली इन्वेस्टर अपने सेकेंडरी शेयर बेचकर कैश आउट कर लेते हैं और मिलियंस घर ले जाते हैं। कंपनी भले ही लॉस में ब्लीड कर रही हो पर उनका अकाउंट बैलेंस सिक्योर हो जाता है। इमेजिन करो कि तुम 16 घंटे काम कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए और तुम्हारा बॉस चुपचाप अपने शेयर बेचकर एग्जिट ले रहा है। कमेंट बिलो राइट डाउन अगर कल सुबह तुम्हें टर्मिनेशन लेटर आ जाए। व्हाट इज योर बैकअप प्लान? The dark truth is just not a financial fraud. It's a human exploitation. हमने एक ऐसी कल्ट मेंटेलिटी बना दी है जहां स्लीप डिस्टर्बेंस को ग्लोरीफाई किया जाता है। फाउंडर्स पर वीसी का इतना एक्सट्रीम प्रेशर होता है कि वो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन, बर्नआउट और कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड जो न्यूज में दबा दी जाती है। एक बहुत बड़ा मिथ है जो हम मीडिया के कारण सच मान बैठे हैं। मान लो किसी स्टार्टअप में 100 मिलियन रेस किए, मतलब वो सक्सेसफुल बिजनेस है, जबकि साइंस और इकोनॉमिक लैंग्वेज में फंडिंग इज अ डेप्थ, इट्स अ लायबिलिटी नॉट अचीवमेंट। फंडिंग का मतलब है कि आपका स्टार्टअप अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है, इसलिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। रियल बिजनेस यूनिट इकोनॉमी में चलता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वर्सेस लाइफ टाइम वैल्यू। इंडियन स्टार्टअप में आज भी लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से कम है, मतलब हमको 100 रुपए के सामान बेचने के लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।